नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान की खास पेशकश गांव शहर चुनावी सफर। और आज सफर में मैं आ पहुंची हूं भीलवाड़ा, जहां मेरे साथ आम जनता जुड़ी हुई है। इस विधानसभा क्षेत्र की क्या हकीकत है, क्या विधायक के कामों से खुश है, क्या स्थानीय मुद्दे हैं, इन सभी तमाम सवालों के आज हम जवाब लेंगे जनता से। और जनता से जानेंगे कि आने वाले समय में वो किसका समर्थन कर रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने में है, दोनों बड़ी पार्टियां मैदानों में है, ताल ठोक चुकी है। अब ऐसे में जनता को खुश करने की पूरी कोशिश की जा रही है। सीधा सवाल सर, क्या स्थानीय मुद्दे रहे हैं, विधायक के कामकाज से खुश रहे आप? नहीं, अभी विगत 5 साल में विधायक साहब कहीं नजर नहीं आए, कोविड में कहीं नजर नहीं आए, कोई काम नहीं किया उन्होंने धरातल पर। और अभी भी राजस्थान सरकार ने अच्छे काम किए, जैसे ना चिरंजीवी बीमा हो, चाहे बिजली बिल माफ हो, चाहे ना यूएटी में पट्टे जितने ना कांग्रेस सरकार ने जारी किए इस बार। आज तक कभी बीजेपी ने इतने पट्टे जारी कर ही नहीं सकी, कभी इन्होंने पट्टों पर रोक लगाई रखी, इसके अलावा कोई काम नहीं किया उन्होंने। पिछले 20 साल से सर भाजपा का ही कब्जा है। देखा जाए तो पिछले 3 चुनावी वर्षों से भाजपा यहाँ पर काबिज है। कैसे देखते हैं इनके विकास को, किस पैमाने पर नाप रहे हैं? अभी 5 सालों से राजस्थान सरकार में कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस सरकार में ही काम हुआ है। मुद्दा लो, अभी सबसे पहला तो सड़कें हो गई, रोडें हो गई, शिक्षा क्षेत्र में ले लो, इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गई। और जो आज महिला का अत्याचार में बीजेपी वालों ने मुद्दा बना रखा, हमारी राजस्थान सरकार में, राजस्थान में 30 दिन में जो कोटरी कांड हुआ था उसको 30 दिन में चालान पेश किया और उनको आज सजा होने पे वो चल रहा है। ऐसा नहीं राजस्थान सरकार में काम नहीं। जो चिरंजीवी बीमा जो 10 लाख का था आज 25 लाख में कर दिया। आम जनता को क्या चाहिए? ओनली बहुत शिक्षा हो गई, रोटी हो गई, कपड़ा हो गई, तो ये शिक्षा से मिल रही है सारी। तो स्थानीय मुद्दे क्या है? सड़क, पानी, बिजली सब बराबर? बिल्कुल, स्थानीय मुद्दे की बात करें, विकास के नाम पे विधानसभा में भीलवाड़ा विधानसभा शून्य है। विकास का वी हट गया, केवल काश बचा है और आम जनता केवल काश के मुद्दों पर चल रही है। सड़कों पे खड्डे या खड्डों में सड़कें, हमको पता नहीं चल रहा है कि वास्तविकता हो क्या रही है। आज आम जन परेशान है। केवल आप इन मुद्दों पे कहते हैं कि यार हम करेंगे, राष्ट्रपति बातें अच्छी है, लेकिन हमको बात करनी है एक आम जनता की कि आम जनता कहाँ परेशान है और क्या हो सकता है। देखिए, विकास के मुद्दे क्या है ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है सर, क्योंकि अब आप मतदाता है, आने वाले समय में सरकार चुनने जा रहे हैं। क्या उम्मीदें हैं कि आने वाली सरकार ये करेगी तो हम वोट देंगे? सबसे पहले तो भीलवाड़ा की वस्त्र नगरी के अंदर न्यूज 18 का आपका स्वागत है, महिमा जी और आपकी पूरी टीम का। हम पूरी भीलवाड़ा वस्त्र नगरी में हम सभी मतदाता आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। रही बात मतदाताओं की, तो मतदाता पूरी तरह से सजग है, सावधान है और ये समझ चुका है कि ये भ्रष्टाचार वाली सरकार है, भ्रष्ट सरकार है। अभी आज ही के अखबार में आया कि मुख्यमंत्री की नाक के नीचे उसका प्रशासनिक अधिकारी बहुत बड़ा घोटाला कर रहा है, करोड़ों रुपए का फ्लैट का आवंटन कर रहा है, मुख्यमंत्री को पता नहीं। मुख्यमंत्री को यह पता नहीं कि उसकी शासन व्यवस्था किस तरह से चल रही है। भीलवाड़ा जिले के अंदर कोटड़ी के अंदर सरेआम एक महिला के साथ भट्टी कांड हो जाता है, लुआरिया के अंदर एक बहुत बड़ा कांड हो जाता है, गंगापुर के अंदर आए रेप हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि अपराधियों को पूर्ण रूप से प्रशय और संशय और अपराधियों को प्रोत्साहन देने वाली सरकार है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब की बार का मतदाता इस सरकार को रिपीट करेगा। निश्चित रूप से यहाँ का मतदाता अब की बार परिवर्तन की लहर के साथ है। जी देखिए, महिलाएं आधी आबादी का नेतृत्व करती है, महिला पक्ष भी यहाँ मौजूद है। मैडम, राजस्थान में अत्याचारों की बात करें महिलाओं की खास तौर पर, तो देखा जा रहा है आंकड़े काफी ऊपर है, टॉप पर जा रहा है राजस्थान। बिल्कुल, जो राजस्थान सरकार है, इसने कांग्रेस सरकार इतनी भ्रष्टाचार में तो परिसीमा पार कर चुकी है। और जगह जगह पर जो आज हमारे भीलवाड़ा की जो हालत हो रही है, वो ऐसी हालत हो रही है कि जैसा कि सबने बता रहे हैं, सब बताएंगे, खड्डे, सड़कें से लेके पानी की दुर्व्यवस्था, सब दुर्व्यवस्था हो रही है और सारी दुर्व्यवस्थाएं हो रही हैं। और यहाँ तक कि जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित नहीं है इस सरकार में। इस सरकार ने इस तरह के कार्य किए हैं कि लोग परेशान हैं, सबसे ज्यादा परेशान है। ये जो राजस्थान सरकार है, इसकी हद से ज्यादा पार कर दी है। आज महिलाएं, बालिकाओं को जिंदा जलाया जा रहा है और उनकी सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। आपको उम्मीद है अगर भाजपा या कांग्रेस यहाँ पर आती है तो आने वाले समय में ये सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे, सरकार आपके हित में काम करेगी? बिल्कुल, बीजेपी सरकार तो हमेशा से ही सबके हितकारी सरकार है और निश्चित रूप से बीजेपी सरकार ही आएगी और बहुत अच्छा कार्य होगा। आज हमारे जो विकास कार्य चल रहा है ये केवल बीजेपी की वजह से ही चल रहा है। बाकी जो राजस्थान सरकार का जो भ्रष्ट आलम है वो सबसे परचम पहन के सब जगह हो रहा है, जिसमें महिलाएं तो इतना असुरक्षित है कि उनको काटा जा रहा, मारा जा रहा, इसके बावजूद कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। जी सर से जानना चाहेंगे, सर देखा गया है कि अब स्थानीय मुद्दे ज्यादा चरम पर आ चुके हैं, विकास और महंगाई, दो बड़े मुद्दे इस विधानसभा चुनावों में दोनों पार्टियों को टारगेट कर रहे हैं।
देखिए, विकास और महंगाई, अभी मेरे मोबाइल पे मैसेज आया है ये इलेक्ट्रिसिटी बिल का, मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। इसमें लिखा है मेरा 1 महीने का बिल है 4,700 रुपए। हम परिवार में 3 सदस्य हैं। ये बिल सबूत है, छूट नहीं, ये लूट है। ये बिजली का बिल सबूत है, छूट नहीं, ये लूट है। क्या ये महंगाई है? ये महंगाई है। ये चर्चा आपने बिल्कुल पिन पॉइंट पे जगह पॉइंट को, कि महंगाई सबसे बड़ा सबूत है हर चीज पे। आपको शिविर लगाने की क्या आवश्यकता पड़ रही है? आपके अधिकारी 5 साल तक काम नहीं करते हैं, इसलिए आपको जाके अंत में शिविर लगाने पड़ रहे हैं। अगर 5 साल प्रशासन सही से काम करे, जनता है उसका काम कर दे, तो शिविर लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। किस लिए लगा रहे हैं आप शिविर? बिल्कुल आम जनता त्रस्त है। और सबसे बड़ा एक आजकल सब जगह एक फोटो लगा हुआ है कि 2030 विजन। इसका एक मैं विजन देता हूं। इसका विजन यह है, गहलोत साहब आप चले जाइए, ये 2030 में राजस्थान 1 आ जाएगा। जी 2030 विजन की बात कर रहे हैं। कैसा देख रहे हैं राजस्थान आने वाले 5 सालों में, कि ऐसा होगा? बीत गया उसकी तो बात नहीं करेंगे, आने वाले समय में राजस्थान की क्या छवि आप देख रहे हैं? निश्चित रूप से इस राजस्थान में परिवर्तन होगा। और 2030 क्या 2000 जो अमृतकाल चल रहा है, उसमें भारत दुनिया का सिरमौर बनेगा, राजस्थान दुनिया का सिरमौर बनेगा। ऐसी परिकल्पना ये भिलवाड़ा का मतदाता कर रहा है कि एक राष्ट्रवादी सोच वाली सरकार इस राजस्थान में आवे, इस देश में आवे, ऐसी सोचना इस मतदाता सोच कर रहा है। भिलवाड़ा का मतदाता तीसरे मोर्चे का भी स्वागत कर रहा है प्रदेश में। देखिए, भिलवाड़ा का मतदाता तीसरे मोर्चे का, पहले जो चुनाव हुए उसमें तीसरा मोर्चा लड़ा है लेकिन ज्यादा सफल नहीं हो पाया। तो जो वास्तविक जो चुनाव है वो तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। लेकिन अशोक गहलोत जी को मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि खाद्य सुरक्षा योजना पिछले 2022 से उन्होंने बंद कर रखी, अप्रैल से। एक व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को 5 किलो गेहूं मिलता है। राशन कार्ड में 4 जने हैं तो उनको 5 × 4 20 किलो गेहूं मुफ्त मिलता है। लेकिन सरकार ने उस योजना को बंद कर रखा है। यहाँ हमारी बहन के टुकड़े टुकड़े करके भट्टी में जला दिया जाता है। किसानों की कर्ज माफी नहीं होती है, बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया जाता है। भिलवाड़ा में ओवरब्रिज की जरूरत है, वहाँ ओवरब्रिज नहीं बनता है। भिलवाड़ा में जिस प्रकार सिक्योर बिजली के बिलों को लेकर के काम कर रहा है, इससे जनता प्रताड़ित है और इस सिक्योर कंपनी को बंद किया जाना चाहिए। और जिस प्रकार चंबल का पानी 2 मंजिल ऊपर चढ़ करके मिलना चाहिए, वो पानी हमारी जनता को, यहाँ भिलवाड़ा की जनता को नहीं मिल रहा है। सड़कें उधड़ी पड़ी है। अजमेर ब्रिज जो 4 लेन होना चाहिए वो नहीं हुआ है। ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, इन अव्यवस्थाओं में सुधार की जरूरत है और उसके लिए विजन चाहिए, पॉलिटिकल IQ चाहिए। हमारा युवा बेरोजगार घूम रहा है। आज भिलवाड़ा में जिंदल काम कर रहा है। जिंदल को 1500 करोड़ रुपए का स्टील प्लांट लगाना था, वो नहीं लगा पाया। सीवरेज को 1400 करोड़ रुपया देने के बाद भी सीवरेज ने जो काम किया वो घटिया किया, लेकिन उनको सजा नहीं मिल पाई है। भिलवाड़ा में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, UIT में पट्टे नहीं मिल रहे हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए। देखिए, पानी बड़ी समस्या बनता है राजस्थान में। हालांकि ERCP की बात की गई थी, वो कहां तक कार्य पहुंचा है सरी बताएंगे, क्योंकि जनता से जानना बेहद जरूरी है कि ERCP को लेकर आप कितना समझते हैं कि बहुत जरूरी था राजस्थान के लिए। 13 जिलों को कनेक्ट कर रही थी ERCP। मैं एक बात और शुरू से बुनियाद से कहना चाहूंगा कि जब भी कोई योजना बनती है तो उसमें केंद्र की भी कुछ मदद होती है, हमारा भी समन्वित प्रयास होता है। आप देख लीजिए, भी राजस्थान के अंदर 4 बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने परिवर्तन यात्रा निकाली है। लेकिन वो भ्रष्टाचार की बात तो कर रहे हैं, लेकिन एक किसी यूनिट के अंदर भ्रष्टाचार की वो बात नहीं कर सकते। उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। और आप देखिए, खाली कुर्सियां और वीरान टेंट इस बात के सबूत हैं कि राजस्थान मन बना चुका है कि अब की बार अशोक गहलोत साहब ने वास्तव में गरीब की आंख से आंसू पहुंचने का काम किया। आप देखिए, चाहे गैस में सब्सिडी हो, 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं हम लोग, 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा। आज एक जमाना था भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर, जब वसुंधरा राजे यहाँ पर CM हुआ करते थे, तो किसी व्यक्ति के घर में दुर्घटना हो जाती थी तो उसको सेठ और साहूकार के पास में जाके बड़े ब्याज के ऊपर पैसा लेके हॉस्पिटल में जाना पड़ता था। लेकिन ये गरीब के स्वाभिमान की रक्षा अशोक गहलोत जी ने की कि आज हम निर्भीक होके हॉस्पिटल में जाते हैं, 1 रुपया जेब में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। चाहे गरीब के चूल्हा जलाने की बात हो, चाहे माता बहनों की शिक्षा और रोजगार की बात हो। आज रोडवेज के अंदर एक बुनियादी समस्या महिलाओं की, आदमी के पास मोटरसाइकिल है, कार है, लेकिन अशोक गहलोत को पता है कि मेरी माँ, बहन, बेटी जो घर से मार्केट और कॉलेज महाविद्यालयों को सफर करना चाहती है, उसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें भी किराया आधा करने का काम किया है। तो पूरे समाज को देखने का काम जो अशोक गहलोत सरकार ने किया है। और आप देखिए, चाहे मैं आपको स्थानीय मुद्दे की भी बात करूंगा, यहाँ पर चेयरमैन नगर परिषद, यहाँ पर सांसद,
और यहाँ पर एमएलए तीनों ही भारतीय जनता पार्टी के हैं। और जितनी भी आवाज उठाई है, ये शहर आज खड्डों में सड़कें जा चुकी है। आवागमन के मामले में इनका कोई रूट मैप नहीं है कि किस प्रकार इसका डेवलपमेंट करेंगे। परिषदों में भ्रष्टाचार व्याप्त है और मैं चाहूंगा कि इनकी आंखें खुले और जनता जगे कि वरीयता के आधार पर वोट दें। जी, चुनावी मुद्दे क्या है सर? चुनावी मुद्दे सड़क, परिवहन, यातायात व्यवस्था, ये सारे मुद्दे हैं। अगर इन मुद्दों पर अगर स्थानीय विकास काम करे तो विकास संभव है, जो विकास हो नहीं पा रहा है। विकास किन मायनों में विकास चाह रहे हैं? विकास आज मैंने जैसे अब सड़क की बात ही कर ली कि सड़क की बात के सड़कों पे अब जैसे भाई साहब ने भी कहा कि खड्डों में सड़कें जा रही है, तो अब यही मुद्दे हमारे हैं कि सड़कों का मरम्मत नहीं हो रही, बिल्कुल मरम्मत नहीं हो रही। देखिए, विकास बड़ा मुद्दा हर सीट पर हमें दिखाई दिया। सर से हम जानना चाहेंगे, चुनाव नजदीक है सर, दोनों बड़ी पार्टियां जनता को खुश करने में पूरी तरह से जुटी हुई है। अशोक गहलोत की कल्याणकारी योजनाएं और जो अभी उन्होंने जो लागू किए हैं कैंप में, जो योजनाएं लागू की है, वो 95% लोग उसका लाभ उठा चुके हैं। इसका मतलब लोगों तक वो पहुंच चुकी है और उसका लाभ ले रहे हैं। आपने कौन सी योजना का लाभ लिया सर? हमने बिजली योजना का लाभ लिया है, जिसमें मध्यम वर्ग के लोगों को भी लाभ मिला ही है कि आपके घरेलू बिजली के अंदर 100 यूनिट फ्री है। वो चेयरमैन साहब को भी मिली है, लेकिन उनके खर्चा ज्यादा है। सीधा सवाल सर, मेरी बात सुनिए। ये माननीय सम्मानीय दुर्गेश जी भाई साहब का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। अब इनके हालात ये हैं कि मुख्यमंत्री के सामने ये इनके पार्षद वो ये कहते हैं कि नेता अधिकारी हमारी नहीं सुनते हैं, अधिकारी के सामने इनको रोना पड़ता है, तो आम जनता का क्या होगा? आम जनता का क्या होगा? ये जिलाधीश महोदय के सामने, अपने मुख्यमंत्री के सामने इनके पार्षद, ये खुद मोहनलाल सुखाड़िया की पट्टी तोड़ दी गई। इनको खुद को फरियादी बन के बाद कलेक्टर के सामने और मुख्यमंत्री के सामने गुहार लगानी पड़ी, तब जाके इनकी सुनवाई हुई। एक नेम पट्टिका के लिए हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की नेम पट्टिका उखाड़ के फेंक दी। मेरे अभी भाई साहब ने एक बात कही कि चेयरमैन बीजेपी का, एमएलए बीजेपी का और सांसद बीजेपी का, पर अब ये कांग्रेस के हाथ में था यूआईटी का चेयरमैन, वो अभी तक नहीं बिठा पाई। इनके पास एक कार्यकर्ता नहीं जो चेयरमैन बिठा पाए। सबसे बड़ा कारण क्योंकि इन्होंने मुआवजे बांटे, कम से कम हजारों करोड़ के घपले करे। विधायक अवस्थी ने मुद्दा उठाया था एसीबी में, इन्होंने एसीबी में न उठे, इस कारण चेयरमैन नहीं उठाया। भ्रष्टाचार फुल उठा रखा है। आज महिला सुरक्षित नहीं है, व्यापारी को फिरौती मांगी जा रही है, डॉक्टर से फिरौती मांगी जा रही है, भूमाफिया बिल्कुल सुरक्षित है और आगे से हर भूमाफिया। मैडम, टीवी आपके न्यूज चैनल को पहले तो बधाई, शुभकामनाएं कि आपने यहाँ आके जो ज्वलंत मुद्दों पे जो आपने ध्यान आकर्षित किया जनता का। दूसरा मेरा बात ये, जो मुख्य बात यह है कि वर्तमान जो कांग्रेस सरकार है, इसकी अपनी ब्यूरोक्रेसी पे बिल्कुल लगाम फेल हो चुकी है और इसका जीवंत उदाहरण है ये शहर। यहाँ सांसद बीजेपी का होते हुए, यहाँ विधायक बीजेपी का होते हुए, यहाँ बोर्ड नगर परिषद में बोर्ड हमारा बीजेपी का होते हुए, लेकिन यहाँ आयुक्त जिस प्रकार का भ्रष्ट निकम्मा जो बैठाया गया है, वो हमारे नगर परिषद के सभापति को काम नहीं करने देता है। वो केवल और केवल कमीशन के बीच में। और उसका एक उदाहरण और है कि यूआईटी के अंदर इनके यहाँ से आने वाले दो मंत्री जी ने आपस में बंडरबाट करते हुए यहाँ यूआईटी में अपना चेयरमैन तक आदमी बैठाया और 4.5 साल उस ब्यूरोक्रेसी के दम पे उन्होंने लूट खसोट करी है। करोड़ों रुपए वो अपने विधानसभा क्षेत्र में लेके गए हैं। देखिए, हम स्थानीय मुद्दों को लेकर आज ये सभा कर रहे हैं। स्थानीय मुद्दों की अगर हम बात करें तो आज विगत 20 वर्षों में जो हमारे यहाँ विधायक बैठे हैं, उन विधायक साहब ने काम कुछ किया नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले उनको अपने कार्य का एक एड अखबार में देना पड़ा, जिसमें उन्होंने अपना महिमा मंडन किया कि मेरे द्वारा ये कार्य इस शहर में कराए गए हैं, जिसमें से 80-90% कांग्रेस की योजनाएं थी और वो कांग्रेस के द्वारा धरातल पे लाई गई है। स्थानीय मुद्दे क्या है, चुनावी मुद्दे क्या है? अब चुनावी रणभेरी बच चुकी है, क्या कुछ तमाम पार्टियों से उम्मीदें लगा के बैठे हैं? ऐसा है कि विकास का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है। पिछले 20 वर्षों में इस शहर का विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज आया, यहाँ पर कैंसर यूनिट आई, यहाँ पर डायलिसिस की मशीनें आई, यहाँ पर रेलवे का सेकंड एंट्री गेट खुला और यहाँ पर रेलवे का विस्तार हुआ, इलेक्ट्रिक लाइन हुई, बड़ी लाइन हुई, चंबल का पानी आया, सीवरेज लाइन आई। सारे विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद ने यहाँ किए हैं। केवल कांग्रेस झूठे वादे करती है, झूठे वादे करने में विश्वास रखती है। इनका एक मंत्री अगर ये जनता का हित जानते हैं और जनहित की ये सोचते हैं
इनका एक मंत्री यहाँ से डायलिसिस मशीन लाए लेके गया केकड़ी। किसी एक कांग्रेस ने अगर भिलवाड़ा की जनता के हित में बोला हो तो मुझे बता दें, चैलेंज के साथ स्वीकार करता हूँ उस चीज को। सर क्या कहना चाहेंगे, स्थानीय मुद्दे अब चरम सीमा पर हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बात करना चाहता हूँ कि बहस मुद्दों पे होनी चाहिए। आपका रिपोर्ट कार्ड का टाइम आ चुका है, 20 सालों से आप शहर में काबिज है। आपके सवाल का जवाब मेरे जो साथी भाई भारतीय जनता पार्टी के यहाँ नेता कार्यकर्ता खड़े हैं, इन्होंने दे दिया। ये एक रैली निकाल रहे हैं परिवर्तन, सही मायने में परिवर्तन की जरूरत शहर को है। आपका जो शहर पिछले 20 वर्षों से आप इस शहर पे काबिज हैं, आप अपना रिपोर्ट कार्ड बता दें। 20 वर्षों से आप जो बार बार चिल्ला कर कह रहे हैं कि ये काम हमने किया, ये काम, अरे हम तो कहते हैं, छाती ठोकर कहते हैं कि माननीय अशोक जी गहलोत ने इतने काम किए हैं। गिन लो गिना लो, रिपोर्ट कार्ड देख लो आपका कोई एक काम। माननीय सभापति महोदय मेरे सामने विराजे हुए हैं, माननीय उपसभापति पूर्व उपसभापति महोदय यहाँ खड़े, हमारे एमएलए के प्रतिनिधि यहाँ विराजे हुए हैं, पार्षद महोदय, आप ही के पार्षद आपके खिलाफ बोलते हैं नगर परिषद में, उसका जवाब आप यहाँ दें, जनता के सामने दें, बीच चौराहे पे दें। क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपकी नगर परिषद भ्रष्टाचार के अखंड में डूबी हुई है, एक पार्षद आपके खिलाफ है। यहाँ आपके विधायक के प्रतिनिधि खड़े हुए हैं। रिपोर्ट कार्ड की बात की है मैडम, मुद्दा स्थानीय होना चाहिए। आप शहर में बता रहे, शहर की बात करें, स्थानीय मुद्दे। आप सभापति महोदय जिस सड़क पर आप चल रहे हैं उसके खड्डे में गिरकर आम जनता जो चोटग्रस्त हो रही है, आप तो उनको चोट पहुंचा रहे हैं। उस चोट पे महरम अगर कोई लगा रहा है तो वो अशोक गहलोत लगा रहे हैं, मुफ्त में उसका इलाज कर रहे हैं। माननीय अशोक जी गहलोत का धन्यवाद कि आप उन खड्डों में गिरा कर जिस जनता को घायल कर रहे हैं उनका मुफ्त में इलाज जो करा रहे हैं अशोक जी गहलोत करा रहे हैं। सड़कें, सफाई, अतिक्रमण, आवारा पशु, ट्रैफिक जाम, एक मुद्दे पे आप जवाब देते हैं। आपके पास जवाब के लिए महंगाई बड़ा मुद्दा है, राजस्थान में महंगाई कम होनी चाहिए। नहीं, महंगाई देखो राज्य सरकार के द्वारा तो कोई महंगाई है नहीं। भारत सरकार के द्वारा जो भाव तय होते हैं, रेटें तय होती है, उनसे सारी महंगाई चल रही है। जैसे पेट्रोल के दाम यहाँ से ज्यादा नहीं, भारत सरकार ने भी ज्यादा कर रखे हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल डीजल के दामों में जो भारी गिरावट आई तो भी कंपनियों ने बैरल की रेट कम नहीं की, कोई कम नहीं किया। आप मानते राज्य सरकार 32% वेट ले तो चलेगा? कहाँ ले रही है 32? राजी तो खाली वही मुद्दा रह गया है कि भाई वो वेट ले रही। महंगाई पेट्रोल से कहा है, बहुत सारी सिलेंडर दे दिया जी, तो 500 रुपए में सिलेंडर दे दिया। जो किसान अभी मात्र 6 महीने पहले तक किसानों को जाके देखो आप, वापस जो पेड़ काटने लगे थे, हरे पेड़, ये बंगड़िया जो उगता है ना राजस्थान में, काट के औरतें घर ले जा रही थी जलाने के लिए। मैंने पूछा भाई क्या बात है, घर पे अब तो गैस आ गई सबके, ये जला क्यों रहे? गैस की टंकी 1100 की हो गई, अब वो गैस की टंकी 500 की हो गई, पेड़ वापस कटना बंद हो गए, पर्यावरण वापस सुरक्षित हो गया। मुद्दे क्या है, किसे चाह रहे हैं? मैडम अभी हमारे साथी लोगों ने शहर के खड्डों की बात करी है, बार बार हर व्यक्ति शहर के खड्डों की बात कर रहा है। मैडम ये सरकार चाहती नहीं है कि शहर के खड्डे ठीक हो, क्योंकि सरकार यहाँ भिलवाड़ा में काम करने वाली 2 एजेंसियां हैं, एक है यूआईटी और एक है नगर परिषद। नगर परिषद में पिछले 1 साल से जितने टेंडर सड़कों के लग चुके हैं, नगर परिषद की सारी रोडों पे लगभग सड़क काम का हो चुका है, पेच के काम हो गए। यूआईटी जो सरकार के अधीन है, सरकार के नियंत्रण में है, मुख्यमंत्री भिलवाड़ा आते हैं तो रातों रात ये गंगापुर चौराहे के पेज निकाल देते हैं। 4 महीने तक जब शहर की जनता चिल्ला रही थी कि सड़क पे गड्ढे हैं, तो कोई यहाँ पेज निकालने वाला नहीं था। मुख्यमंत्री यहाँ आया और तुरंत इन्होंने रातों रात सड़क बना दी, क्योंकि यूआईटी मैडम सरकार के अधीन है। और गहलोत साहब का, अरे मैडम 2 मिनट आप बोल रहे हैं, गहलोत साहब भिलवाड़ा में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। उनका भिलवाड़ा से इंटरेस्ट होने के कारण वो शहर को गड्ढों में रखना चाहते हैं ताकि शहर के लोग विरोध करें और उनके खिलाफ। युवा यह चाहता है कि इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आए थे उन्होंने कहा था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनती करेंगे और जब तक किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। पर इन्होंने 19,200 किसानों का उनको नोटिस मिला है कि आपकी जमीन नीलाम होगी। इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि बेरोजगारों को 3,500 रुपए भत्ता मिलेगा, पर एक भी बेरोजगार को 1 रुपया नहीं मिला। इस सरकार ने सिर्फ झूठ के आधार पर सरकार बनाई थी और इसी आधार पर अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और राजस्थान की जनता कमर कस चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे और स्पष्ट बहुमत से बीजेपी की 150+ सीटें आएगी। जय हिंद। जी सर, क्या कहना चाहेंगे स्थानीय मुद्दों को? स्थानीय मुद्दे तो बहुत सारे हैं यहाँ भिलवाड़ा के। जिस तरीके से यहाँ पे विकास का हम देख रहे हैं, पिछले 10 सालों से जो विधायक है यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी विकास का कार्य अभी तक हुआ है। केवल मैं स्थानीय मुद्दे और शहर की बात करूंगा। वही बात कर रहे हैं। और क्या मुद्दे हैं? शिक्षा, अस्पताल,
शिक्षा बिल्कुल बराबर है मैम, और कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल हम लोग सेटिस्फाई है। हम लोग कांग्रेस को ही चाहते हैं, हम रिपीट वापस कांग्रेस चाहेंगे। जी मैडम, कांग्रेस आएगी इस बार, क्योंकि जनता परेशान हो चुकी है लगभग 15 साल से। यहाँ के विधायक जी भी कभी नजर नहीं आते, बाकी सारे जनप्रतिनिधि दिख जाएंगे आपको, लेकिन विधायक जी कभी नजर नहीं आते हैं। ना तो स्थानीय मुद्दों को लेकर काफी बार कोशिश की, बहुत सी समस्याओं के लिए डायरेक्ट फोन भी किया, मोहल्ले वालों ने भी किया, पड़ोसियों ने भी किया, लेकिन कभी कोई उसका जवाब नहीं मिला। 15 साल से यहाँ बीजेपी के एमएलए, बीजेपी के सांसद है, वो सीना ठोकी ये नहीं कह सकते ये काम मैंने करवाया। एक सिंगल काम बता दिया उनका कि ये हमने कोई काम कराया जिसके हमको वोट चाहिए। सर, आप तो स्थानीय मुद्दों की बात करें। मैं सिर्फ स्थानीय मुद्दे की बात कर रहा हूँ, सिर्फ स्थानीय मुद्दे की बात कर रहा हूँ। एक तो मेरे जो सामने साथी खड़े उनकी जानकारी बहुत कमजोर है। सबसे पहले बात करते हैं सीवरेज की। इनको ये पता नहीं है कि सीवरेज के ऊपर नगर परिषद का कोई भी नियंत्रण नहीं है। सीवरेज के ऊपर रूडिप नाम का डिपार्टमेंट है, जिसके ऊपर सीधे सीधे राज्य सरकार का नियंत्रण है, उनके अधिकारी है। हमारा 1 इंच एक अधिकारी कर्मचारी का न तो हम कोई स्थानांतरण कर सकते हैं, न हमको कोई गाइडेंस दे सकते हैं। हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। सीवरेज के लिए पूर्णतः राजस्थान सरकार जिम्मेदार है। उसके लिए कम से कम 1000 आदमियों के साथ मैं कलेक्टर महोदय के यहाँ ज्ञापन दे चुका हूँ। एक कोई कार्यकर्ता हो जो यहाँ कांग्रेस का जिसने सीवरेज के खिलाफ कभी आवाज उठाई हो, कलेक्टर के साहब ने किसी ने सिटी मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग बुला ले, नहीं बुलाई। दूसरी बात जो एक उभर के आई है, 2 साल में इस शहर की 80% प्रॉपर्टी यूआईटी की है। अभी आपने अखबारों में पढ़ा यहाँ के लोगों ने कि 2 साल से यूआईटी का बजट पास नहीं हुआ है। विधिवत तरीके से 6 महीने से यूआईटी के ठेकेदारों को जो भीलवाड़ा शहर में काम कर रहे हैं उनका पेमेंट नहीं कर रहे हैं। मजबूर होके उन ठेकेदारों को हड़ताल पे जाना पड़ा यूआईटी के। आप कल्पना करिए कि एक गंगापुर रोड का पेच निकालने के लिए मुख्यमंत्री को आना पड़ता है। जब मुख्यमंत्री आता तब पेच निकलता है। मैडम, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आम जनता यहाँ परेशान है। लोकल मुद्दे ही यहाँ हेवी रहेंगे और लोकल मुद्दों में एमएलए सांसद यहाँ काम नहीं कर पाए। पिछले 20 सालों से यही हो रहा है। भले कितना ही कुछ भी कह ले, ये बीजेपी वाले कह दे, कांग्रेस वाले कह दे, आम जनता यहाँ त्रस्त है। और इन 20 साल से आज जिताती उसका। राजस्थान के अंदर आप खुद पूरे राजस्थान में घूम रहे मैडम, आप खुद देखिए एंटी इनकम्बेंसी है क्या। अशोक गहलोत सरकार की जो योजनाएं हैं वो गांव-गांव, शहर के अंदर इतनी प्रभावी है। लोग उन योजनाओं को सराह रहे हैं, उनका फायदा ले रहे हैं। हमारे यहाँ जितने मित्र यहाँ खड़े हैं, किसी न किसी रूप में इन सबने भी उसका फायदा उठाया हुआ है। राजस्थान में निश्चित अशोक गहलोत सरकार, कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है। देखिए, चुनावी सफर में चुनावी चर्चाओं का दौर लगातार जारी रहेगा। आज विधानसभा भीलवाड़ा क्षेत्र की पड़ताल हमने की, जनता का मूड जाना, जनता की राय जानी, आखिर वो किसे जिताने जा रही है, किसे समर्थन कर रही है। और ये रिपोर्ट खास भी बहुत हो जाती है क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर जनता का मत हमें जानने को मिल रहा है। और ये सफर लगातार जारी रहेगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में नई विधानसभा क्षेत्र, नई जनता के साथ। कैमरामैन अविनाश के साथ मैं महिमा जैन, न्यूज 18 राजस्थान।